हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफी अच्छे से होंगे। जो बच्चे कक्षा 12वीं आर्ट्स का अपना बोर्ड परीक्षा 2027 में देंगे, अर्थात जिनका सेशन 2026 से 2027 हो जाता है कक्षा 12वीं आर्ट्स का, उन सभी साथियों के लिए यह क्लास है। इस क्लास में मैं किसकी जानकारी दूंगा। देखो साथियों, कल से हमारा कक्षा 12वीं आर्ट्स का न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है। अब हमारे इस न्यू बैच में कई छात्र जुड़ चुके हैं, कई छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं। अब दोनों के मन में कई प्रश्न आ रहा है। जैसे प्रश्न क्या कि भैया मुकेश सर सभी विषय का सिलेबस कब समाप्त करेंगे, किस मंथ समाप्त करेंगे, कब सर रिवीजन करवाएंगे, कब सर क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, कब सर मॉडल पेपर करवाएंगे, कब सर गैस क्वेश्चन देंगे, कब सर क्रैश कोर्स करवाएंगे। तो इन्हीं सभी का जो जानकारी है वह मैं इसी क्लास में दूंगा। अर्थात यूं कहे तो मैं आपको पूरा रोड मैप आपको बताऊंगा कि मैं आपको किस तरह से तैयारी करवाऊंगा। यहां तक मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस मंथ मैं आपको 25% सिलेबस समाप्त करूंगा, किस मंथ मैं 50% सिलेबस समाप्त करूंगा, किस मंथ 75% और किस मंथ पूरा सिलेबस मैं आपको समाप्त करूंगा। फिर किस मंथ मैं आपको क्रैश कोर्स करवाऊंगा, किस मंथ क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और मैं गैस क्वेश्चन दूंगा। तो इन सभी का जानकारी मैं इसी क्लास में दूंगा ताकि आप सभी बच्चों को पढ़ने में काफी ज्यादा सहूलियत हो और आप सभी बच्चे निश्चिंत होकर के सो सकें कि सर इस मंथ सिलेबस समाप्त कर देंगे, इस मंथ ये करा देंगे, इस मंथ वो करवा देंगे। ठीक है बाबू। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि न्यू बैच में कुल कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किस शिक्षक कौन से विषय पढ़ाएंगे, कितने देर पढ़ाएंगे, सप्ताह में कितने दिन पढ़ाएंगे। ठीक है। इस क्लास में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेरे भैया टाइम टेबल क्या है ना। यानी यूं कहें तो ए से लेकर के जेड तक मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को अब हम क्या करते हैं तो बाबू प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए छात्र हो तो हमारे इस चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हो सके तो शेयर भी कर दो। ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यह क्लास स्पेशल उन सभी छात्रों के लिए हो जाता है जो कक्षा 12वीं में क्या ले रखे हैं, आर्ट्स ले रखे हैं और जो अपना बोर्ड परीक्षा कब देंगे, 2027 में देंगे। समझ गए ना। अब देखो, अब इस बैच में शामिल विषय एक बार मैं फिर से आपको मैं बता देना चाहूंगा कि इस बैच में किस किस विषय को पढ़ाया जाएगा। तो सभी विषय को पढ़ाया जाएगा, सिर्फ एक विषय को छोड़ करके, फिलोसफी को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि बाबू फिलोसफी में बहुत कम छात्र होते हैं। अगर छात्र अधिक हो जाते हैं तो फिलोसफी विषय को भी हम लोग पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है। अगर जिनका फिलोसफी है वो कमेंट पे लिखना कि सर मेरा फिलोसफी है, अधिक स्टूडेंट होने पर उस विषय को भी हम लोग प्रारंभ कर देंगे। फिलहाल में कौन कौन विषय, जैसे हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान जिसे हम राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं, होम साइंस यानी गृह विज्ञान, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, म्यूजिक, यहाँ तक कि हम लोग बाबू म्यूजिक भी पढ़ाएंगे, म्यूजिक यानी संगीत, और भाषा विषय में हिंदी और अंग्रेजी को पढ़ाएंगे। भाषा में मात्र दो ही विषय, हिंदी और अंग्रेजी। उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, मैथिली नहीं पढ़ाएंगे, भोजपुरी नहीं पढ़ाएंगे। भाषा में मात्र दो ही विषय। ठीक है बाबू। चलो अब देखो, इस बैच में आपको बाबू क्या क्या मिलेगा। तो बिहार बोर्ड के अनुसार पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। यानी हम जो पूरा सिलेबस करवाएंगे किनके अनुसार, पूरा का पूरा बिहार बोर्ड के अनुसार हम आपको करवाएंगे। समझ गए ना बाबू। इसलिए यह जो बैच है बिहार बोर्ड स्पेशल बैच है, याद रखिएगा। ठीक है। तो एक तो आपको पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद में जो हम लोग क्रैश कोर्स जो देते हैं ना, क्रैश कोर्स आपको पूरा फ्री में दिया जाएगा। बाद में जो हम लोग जो गैस क्वेश्चन देते हैं, गैस क्वेश्चन विथ आंसर के साथ फ्री में दिया जाएगा। पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है बाबू।
अब हमारी कोर्स की बाबू विशेषता क्या है, तो सभी विषय का पढ़ाई चैप्टर वाइज होगा और चैप्टर वाइज सभी का लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो हमारे ऐप पर मिलेंगे। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। यह जो नोट्स होगा वो लेक्चर नोट्स भी होगा, क्वेश्चन आंसर का भी नोट्स होगा, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको लिया जाएगा। मॉडल पेपर बिहार बोर्ड पैटर्न के अनुसार करवाए जाएंगे। कंप्लीट क्वेश्चन बैंक आपको करवाया जाएगा। 2009 से लेकर के 2026 तक का क्वेश्चन बैंक आपको करवाया जाएगा। इजी लैंग्वेज, एकदम आसान भाषा में बाबू करवाया जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं मुद्दे की बात, रोड मैप। तो रोड मैप आप यहां पर बाबू देख सकते हैं। क्लास 12 आर्ट्स रोड मैप जनवरी 2026 से लेकर के जनवरी 2027 तक। चूंकि जो बैच प्रारंभ हो रहा है, जाहिर सी बात है मैं आपको जनवरी से पढ़ाना प्रारंभ करूंगा और कब तक पढ़ाऊंगा, तो बाबू एग्जाम होने तक। और आपका एग्जाम कब होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि बिहार बोर्ड में कक्षा 12वीं का एग्जाम 2 फरवरी से प्रारंभ हो जाता है। तो फरवरी का तो बाबू कोई माइन नहीं है, जो भी माइन होगा वो तो जनवरी तक का होगा, है ना। हालांकि जो हम लोग पढ़ाना जो है कब से प्रारंभ कर रहे हैं, तो कल से ही प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर आ जाता है आपको बाबू मंथ। तो आप महीने में देख सकते हैं, एक तरफ आपका महीना है, तो यहां पर हम 3-3 महीना लिए। मुख्य रूप से देखो शुरुआत का 3 महीना, तो 3 महीना क्या होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस 3 महीना में यानी मार्च आते आते हम आपको क्या करवाएंगे, मार्च आते आते सभी विषय का जो सिलेबस होगा वह 25% पूरा हो जाएगा। यानी मार्च महीने के अंत तक जितना भी आपका विषय है, सभी विषय का जो 25% सिलेबस होगा वह मार्च महीने में हम आपको समाप्त कर देंगे, है ना। और जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम आपको क्या क्या दे देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा करवा देंगे, आसान नोट्स पूरा करवा देंगे, चैप्टर के साथ प्रश्न उत्तर का अभ्यास भी करवा देंगे। यानी इस 25% में जितना भी चैप्टर हो चुका होगा, पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हो गया, है ना, चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, एमसीक्यू हो गया, सारा कुछ हम आपको करवा देंगे। तथा साप्ताहिक रिवीजन भी चलेगा। संडे को क्या चलेगा, रिवीजन चलेगा, टेस्ट आपको चलेगा, ठीक है। फिर आपका आता है अप्रैल और मई। तो अप्रैल और मई में थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। और अप्रैल और मई में जो आपका सिलेबस होगा वह आधा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। यानी 50% जो आपका सिलेबस है अप्रैल और मई में ही बाबू क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जिस कारण जितना भी मुख्य चैप्टर वो आपका कवर हो जाएगा, उत्तर लेखन अभ्यास हो जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर है बाबू आपका जून जुलाई। तो जून जुलाई में क्या होगा कि बाबू 75% सिलेबस को हम लोग पूरा कर देंगे। क्या क्या है ना, कर देंगे 75% सिलेबस को पूरा का ये पूरा हम आपको ने कर देंगे। फिर आपका आता है अगस्त और सितंबर। तो अगस्त और सितंबर यानी आप कह सकते हैं किसी विषय का जो सिलेबस है वह अगस्त महीना में समाप्त होगा, किसी का अगस्त के बीच में होगा, किसी का सितंबर का प्रारंभ में होगा, और कोई कोई विषय ऐसा होगा कि जिसका सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, उसका यानी अंत में जो जिसका सिलेबस सबसे बड़ा होता है, जैसे हिंदी का सिलेबस बाबू काफी ज्यादा बड़ा होता है ना। तो जिसका सिलेबस बड़ा होता है उसका सिलेबस सितंबर के अंत में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी सभी विषय का जो सिलेबस है वो अंतिम रूप से सितंबर माह में समाप्त हो जाएगा। यानी हमारा 100% सिलेबस समाप्त हो जाएगा। इस मंथ पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा पिछले वर्षों के प्रश्नों के साथ, ठीक है। चलो अब बाबू सितंबर में आपका पूरा सिलेबस हम समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद आपका कौन सा महीना आता है, अक्टूबर में। अब जैसे ही सितंबर में सिलेबस पूरा समाप्त होगा तो पूरा 1 महीना तक हम लोग क्या करवाएंगे, पूरा क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। और क्वेश्चन बैंक कराने में भी बाबू समय लगता है। क्यों, क्योंकि हम जो आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे 2009 से लेकर के 2026 तक का आपको करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि 26 में भी एग्जाम होगा, उसका भी क्वेश्चन गिरेगा, वो भी हम आपको करवाएंगे। तो
सभी विषय का करवाने में बाबू समय लगता है। तो पूरा 1 महीना आपको क्वेश्चन बैंक आपको चलेगा, जिसमें पूरा इंपॉर्टेंट आपका हो गया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया, जो भी संभावित प्रश्न होगा वो करवाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, खास तौर पे सब्जेक्टिव का। ठीक है, फिर आपका आता है बाबू नवंबर माह में। नवंबर माह में हम लोग क्या करते हैं, जो नया छात्र होता है उसके लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स लाते हैं। तो क्रैश कोर्स हम आपको उस टाइम फ्री में देंगे, लेकिन जो नया बच्चा होगा उनको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, जैसे 500 रुपये, 600 रुपये, जो भी क्रैश कोर्स का फी होगा उनको फी लगेगा। लेकिन आपको को फी नहीं लगेगा, आपको फ्री में क्रैश कोर्स आपको दिया जाएगा। और इस क्रैश कोर्स में क्या होगा बाबू, फास्ट रिवीजन होगा, शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, बार बार पूछे जाने वाले सभी प्रश्न आपको बताए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या चलेगा, देखो क्रैश कोर्स तो चलते ही रहेगा धीरे धीरे। और दिसंबर माह में फिर हम लोग क्या शुरू कर देंगे, तो दिसंबर माह में क्या होता है ना एक बाबू, बिहार बोर्ड अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है। तो जैसे ही बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करेगा, तो मैं आप सभी बच्चों को मॉडल पेपर का भी रिवीजन करवाऊंगा। और मॉडल पेपर का रिवीजन हम आपको 5 वर्षों का करवाएंगे, जैसे 2020, 21, 22, 23, 24, 25 और एक आपका 26 में होगा। यानी कुल मिलाकर के 6 वर्षों का हम आपको क्या करवाएंगे, मॉडल पेपर का, जो ऑफिशियल जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का होगा हम उसका रिवीजन करवाएंगे। प्लस इसी मंथ हम आपको गैस क्वेश्चन भी दे देंगे, जो हम लोग जो गैस क्वेश्चन जो जारी करते हैं, गैस क्वेश्चन भी दे देंगे विथ आंसर के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपका आता है अंतिम महीना, यानी जनवरी का महीना। तो जनवरी का महीना में हम आपको क्या करवाएंगे, एकदम फास्ट रिवीजन करवाएंगे, उसी प्रश्न को बताएंगे जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाला होगा। तो आपने क्या देखा बाबू, आपने यह देखा कि हम आपको सिलेबस सितंबर में ही समाप्त कर देंगे। तो रिवीजन कब से हम आपको शुरू करवाएंगे, एक प्रकार से तुम देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 4 महीना पूरा का पूरा रिवीजन करवाएंगे, सब कुछ करवा देंगे। क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, सब कुछ करवा देंगे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया पूरा बाबू रोड मैप। अब हम आपको बताएंगे हमारे शिक्षक। तो हम आपका हो गए मुकेश संग्राम सर, यानी मैं खुद, यानी मैं स्वयं, मैं आपको कौन कौन सा विषय पढ़वाऊंगा, तो बाबू हिस्ट्री यानी इतिहास, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और गृह विज्ञान, ये जो 4 विषय है, इस 4 विषय को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कुणाल सर आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। शिवम सर आपको क्या पढ़ाएंगे बाबू, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। काजल मैम आपको क्या पढ़ाएगी, समाज शास्त्र पढ़ाएगी, संगीत पढ़ाएगी। अगर बच्चा बढ़ता है तो दर्शन शास्त्र भी काजल मैम पढ़ाएगी। ठीक है, यानी फिलोसफी, अगर बच्चा बढ़ा तो। लेकिन अभी हम यहां पर इसका गारंटी नहीं लेते, बच्चा बढ़ने पर इस विषय को प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो, अब आपका मेन चीज आता है बाबू टाइम टेबल। तो अभी जो हम आपको टाइम टेबल बता रहे हैं, ये आपका टेम्पोररी टाइम टेबल है। टेम्पोररी टाइम टेबल क्यों है, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि 2 फरवरी से बोर्ड एग्जाम प्रारंभ होगा 12वीं का। तो जब तक 12वीं का एग्जाम प्रारंभ नहीं होगा, तो उसका भी तो है मेरे पास बच्चा, ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में है, तो मेरा भी कुछ समय बाबू इंगेज है ना, होगा, है ना। और शुरुआती टाइम में क्या होता है कि बहुत बच्चा जागरूक होता है, बहुत बच्चा जागरूक नहीं भी होता है। ठीक है, और अभी का जो समय है, ठंड भी काफी ज्यादा है, उसी के मद्देनजर ये जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल अभी से लेकर के 1 फरवरी तक मान्य होगा। 1 फरवरी के बाद इस टाइम टेबल को बदल दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल का जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल तुम देख लो। जैसे प्रत्येक दिन बाबू आपका 4 घंटे का क्लास चलेगी, यानी कल से डेली 4 क्लास चलेगा। ठीक है, कौन कौन, जैसे देखो मंडे, तो सोमवार को 11 बजे सुबह, चूंकि 11 बजे सुबह अभी हम इसलिए किए हैं चूंकि अभी ठंड का समय है, आप सभी बच्चे कॉलेज यानी स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही आपका 1 फरवरी आएगा, यानी कक्षा 12वीं आर्ट्स का जो 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, है ना, उसका एग्जाम हो जाएगा, उसके समय पर आपका समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्पोररी टाइम टेबल डे का, तो घबराइए मत कि सर मेरा स्कूल है, ये है, वो है, बाद में ये जो समय है वो इवनिंग में शिफ्ट आपको कर दिया जाएगा। तो अभी टेम्पोररी में सुबह का 11 बजे एक समय है, फिर दूसरा समय 12:15 का है, तीसरा समय 1:30 बजे का है, चौथा समय 5 बजे का है। सभी क्लास लगभग 1 घंटे का होगा। कोई क्लास 1 घंटा का होगा, कोई क्लास 50 मिनट का, कोई क्लास 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, टॉपिक पर है।
ठीक है। तो मिनिमम 50 मिनट होगा, मैक्सिमम 1 घंटा 10 मिनट होगा, औसत 1 घंटा का क्लास होगा लगभग हर क्लास, ठीक है। अब सबसे पहले जो बाबू आ जाता है वो तुम देखो सोमवार को, तो देखो यहां पर जो हिंदी है बाबू, है ना, हिंदी को तुम देखो, हिंदी विषय को सप्ताह में 4 दिन पढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी हम 3 ही दिन पढ़ा रहे हैं, अभी 3 ही दिन पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में 4 दिन कर दिया जाएगा, संडे को भी काउंट किया जाएगा, संडे को भी हम लोग पढ़ाएंगे। फिलहाल में सप्ताह में, चूंकि ये सब टेम्पोररी अभी है, ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे चलेंगे 1 मंथ तक, ठीक है। अब सभी बच्चे भी जानते हैं कि बच्चा जुड़ने में भी थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो सप्ताह में 3 दिन अभी हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, जैसे सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को क्या चलेगा, हिंदी। कब चलेगा, तो बाबू 11 बजे सुबह से, आप 11 बजे सुबह से चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सप्ताह में 3 दिन हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री का जो टाइमिंग होगा 12-15 से होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी सप्ताह में 3 दिन हिंदी, सप्ताह में 3 दिन हिस्ट्री। समझ गए ना बाबू, ये दोनों सब्जेक्ट सप्ताह में 3-3 दिन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सेम टाइम 11 बजे से सप्ताह में 3 दिन अंग्रेजी आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को सप्ताह में 3 दिन शिवम सर क्या करेंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। लेकिन बाद में इसका भी टाइम टेबल 4 घंटे का हो, यानी 4 दिन का होगा, इसको भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम निकट आएगा यह टाइम टेबल बढ़ते जाएगा। अभी आपका मिनिमम है सप्ताह में 3 दिन इंग्लिश, और सप्ताह में 3 दिन पॉलिटिकल साइंस। इंग्लिश का क्लास 11 बजे से, पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12-15 से। पॉलिटिकल जैसे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, समझ गए ना। तो इंग्लिश, अभी इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, इन सभी विषय को सप्ताह में 3-3 दिन आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 1:30 बजे का जो क्लास चलेगा, यह क्लास किसका होगा, कुणाल सर का होगा। 1:30 बजे से कुणाल सर सप्ताह में 2 दिन अभी आपको साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में बाबू 9 ही आपका चैप्टर है, तो इसलिए यहां पर 2 दिन भी पढ़ाएंगे, तो काफी ज्यादा है, एनफ है, ठीक है। फिर सप्ताह में 2 दिन आपका अभी आपको इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, बुधवार और गुरुवार को। फिर सप्ताह में, है ना, फिर सप्ताह में 2 दिन आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, शुक्रवार और शनिवार को, ठीक है। लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स को सप्ताह में 3 दिन, ज्योग्राफी को सप्ताह में 3 दिन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो, होम साइंस का जो क्लास है शाम के 5 बजे होगा। इसे अभी फिलहाल में सप्ताह में 2 दिन आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाद में सप्ताह में 3 दिन, ठीक है। शाम के 5 बजे 2 दिन सप्ताह में म्यूजिक, और म्यूजिक हमेशा बाबू 2 ही दिन रहेगा। म्यूजिक का सिलेबस छोटा होता है, हमेशा सप्ताह में 2 ही दिन रहेगा, 2 ही दिन आपका काफी है, ठीक है। म्यूजिक बुधवार और गुरुवार को आपको पढ़ाया जाएगा, और सप्ताह में 2 दिन जो है आपका सोशियोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाद में इसको भी 3 दिन आपको किया जाएगा, शुक्रवार और आपका शनिवार को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कल से जो क्लास स्टार्ट होगा वो डेली 4 क्लास होगा, ठीक है बाबू, डेली 4 क्लास होगा। कब कब होगा आप यहाँ पर से देख सकते हैं, 11 बजे से, एक 12-15 से, एक 1:30 बजे से, एक 5 बजे से। इसलिए हम नीचे में नोट करके भी हम आपको लिख दिए हैं कि प्रत्येक दिन 4 क्लास इसी प्रकार चलेगा। यह तत्काल टाइम टेबल है, 1 फरवरी को नया और फाइनल टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा, और वो जो टाइम टेबल दिया जाएगा वह बाबू आपका परमानेंट टाइम टेबल आपका होगा, समझ गए ना। चलो अब देखो 2027 में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, है ना, अगर आप भी 2027 में बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो अभी हमारे संस्था से जुड़े सभी विषय के लिए आपको मात्र कितना फी लग रहा है, 2000। लेकिन 2000 लग रहा था, लेकिन अभी आपको ऑफर में 2000 के बजाय मात्र कितना फी लग रहा है, 1200। इस 1200 में आपको 5 विषय बाबू पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यह जो फी है बाबू फाइनल एग्जाम यानी फरवरी 2027 तक का है। अगर आप अभी 1200 रुपए देते हैं तो यह फी फरवरी 2027 तक का है। बीच में क्रैश कोर्स आएगा, गैस क्वेश्चन आएगा, वो सब आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। बीच में 1 रुपये भी नहीं लगेगा। जुड़ने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर ऐप से कोर्स को खरीद सकते हैं। हमारे ऐप का बाबू क्या नाम है, तो हमारे ऐप का नाम है BA ऑनलाइन क्लासेस। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है BA ऑनलाइन क्लासेस, बाबू हमारा ऐप आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए, या ऐप का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए लिंक को क्लिक करिए और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। और मैं आपको
पीडीएफ में भी लिंक दे दिया हूं, ऐप लिंक यहाँ पर है, यह पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, ये जो पीडीएफ है, ठीक है, हम अपने टेलीग्राम पर भेज हम देंगे। आप हमारे टेलीग्राम से भी अवश्य रूप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8252254351। कौन कॉल उठाएगी? काजल मैम आपको फोन है ना उठाएगी। जो भी समस्या हो काजल मैम को बताना, काजल मैम आपको बोल देगी, ठीक है। ऐप का स्क्रीनशॉट इस प्रकार से, जब आप ऐप को डाउनलोड करिएगा तो देखिएगा इस प्रकार से हमारा ऐप होगा। ये हमारे ऐप का लोगो है, ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ बीए ऑनलाइन क्लासेस, इस प्रकार से होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, आपको क्या कर लेना है? ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप नए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रजिस्टर कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अपना नाम, स्टेट का नाम डालिए, सेव करिए, आगे बढ़िए। फिर आपसे पूछा जाएगा आप किसका तैयारी करना चाहते हैं, बीए का कि कक्षा 12वीं का? तो कक्षा 12वीं आर्ट्स का। तो यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ पर क्या कर देना है? सेव कर देना है। और जैसे ही तुम सेव करोगे ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए क्लास 12 आर्ट्स। नहीं है तो क्लास 12 आर्ट्स कर लेना। फिर जाकर के आपको क्या करना, या तो इस बैनर पर तुम क्लिक कर लेना, या यहाँ देखो बाय कोर्सेज लिखा हुआ है, तुम इस पर क्लिक करना। जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो तुमको इस प्रकार से दिखेगा। आपको क्या करना है? तो आपको यहाँ पर बाय कोर्सेज लिखा हुआ है, बाय कोर्सेज पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से आएगा। स्कैन क्यूआर पर क्लिक करोगे तो बाबू स्कैनर निकल जाएगा। स्कैनर पर पेमेंट करोगे, जैसे ही पेमेंट करोगे तुम हमारे कोर्स में बाबू जुड़ जाओगे। या फोन पे गूगल पे से करना है तो यहाँ पर क्लिक करना और तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। डेमो देखना है तो व्यू डेमो पर तुम क्लिक करो। पूरा जो पीडीएफ फाइल में किताब है, पूरा किताब आपको फ्री में बाबू मिल जाएगा, है ना। मैंने ऐप में पूरा किताब फ्री में दे दिया है, क्वेश्चन बैंक भी फ्री में दे दूंगा, मॉडल पेपर भी फ्री में आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो इसलिए हमारे ऐप को अवश्य रूप से तुम डाउनलोड भी है ना कर लो। चलो, आपको क्या करना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिहार बोर्ड आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस को। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब ये बाबू इस पीडीएफ में मैं लिंक को लगा करके रखा हूं, ये पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। तो जाइए अवश्य रूप से टेलीग्राम को ज्वाइन है ना कर लीजिए। हमारा पता है बाबू रोसड़ा, समस्तीपुर, बिहार। हम लोग समस्तीपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, तो अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करना है। हमारा नंबर 8252254351। अधिक नंबर पे, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।